क्रांति का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। पूरा विश्व एकटक हिंदुस्तान की ओर देख रहा है क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू होने में 24 घंटे का ही वक्त बचा है। कोरोना के खिलाफ युद्ध का यह निर्णायक पल आ चुका है। कल सुबह 10:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टीकाकरण अभियान की शुरुआत करने वाले हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी उन लोगों से बात कर सकते हैं जिन्हें कल कोरोना का पहला डोज लगाया जाएगा। इस लॉन्चिंग प्रोग्राम में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 3006 वैक्सीनेशन सेंटर्स जुड़ेंगे। केंद्र सरकार ने इसे लेकर राज्यों को गाइडलाइंस भी जारी कर दी है। इसके मुताबिक पहले दिन हर सेंटर पर 100 लोगों का वैक्सीनेशन किया जाएगा। माना यह जा रहा है कि पहले दिन पूरे देश में करीब 3 लाख हेल्थ वर्कर्स का वैक्सीनेशन होगा। यानी कल शनिवार है और देश के शुभ टीके का शुभारंभ होने वाला है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 10:30 बजे इस प्रोग्राम की लॉन्चिंग करेंगे और ये विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम होने जा रहा है। कल सुबह वैक्सीनेशन की शुरुआत होनी है। उससे पहले केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी कर दी है जिसमें बताया गया है कि टीका किसे लगेगा और किसे नहीं लगेगा। इस एडवाइजरी के मुताबिक जिस जिले को जितनी डोज भेजी गई हैं उनका इस्तेमाल वही हो और एक जिले की डोज दूसरे जिले में बिल्कुल ना भेजी जाए। एक सेंटर पर एक दिन में 100 लोगों का वैक्सीनेशन होगा। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा और इसी के साथ ही वैक्सीनेशन की डोजेस भी दिए जाएंगे। 18 साल से कम उम्र के लोगों को वैक्सीन नहीं लगेगी। इस दौरान गर्भवती महिलाओं का वैक्सीनेशन भी अभी नहीं करने की बात कही गई है। न सिर्फ गर्भवती महिला बल्कि वो महिलाएं भी जो फीडिंग मदर्स हैं उन्हें वैक्सीनेशन की डोज नहीं दी जाएगी। किसी शख्स को वैक्सीन की पहली डोज लगेगी, दूसरी डोज भी उसी शख्स को लगे, यानी इसके बीच में कोई गफलत ना हो। अगर पहली डोज कोविशील्ड की है तो दूसरी डोज भी कोविशील्ड की ही होगी। कोरोना और दूसरी बीमारी की वैक्सीन में 14 दिन का अंतर होना चाहिए। अगर किसी में कोरोना के लक्षण मिलते हैं तो उसका वैक्सीनेशन 4 से 8 हफ्ते के बाद किया जाएगा और ये सब कुछ कोविन ऐप पर रजिस्टर रहेगा। सबसे बड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए हिंदुस्तान तैयार है तो राज्यों ने भी कमर कस ली है। दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश तक पूरा एक्शन प्लान तैयार हो चुका है। बस इंतजार टीकाकरण अभियान के शुरू होने का है। दिल्ली सरकार और दिल्ली के लोग वैक्सीनेशन के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। पहले दिन 16 जनवरी को 81 जगहों पर वैक्सीन लगाई जाएंगी। एक जगह पे लगभग एक दिन में 100 लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। शुरुआत में हम 81 सेंटर्स पे शुरू कर रहे हैं। इसको बढ़ा के कुछ दिन में 175 सेंटर कर दिए जाएंगे और उसको बढ़ा के कुछ दिनों के और बाद 1000 सेंटर्स पूरी दिल्ली में वैक्सीनेशन के लिए तैयार किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश की तैयारियां पूरी हैं। 16 तारीख से अभियान प्रारंभ होगा और इसमें प्राथमिकताएं तय की है। पहले वैक्सीन उनको जो दूसरों की जिंदगी बचाने के लिए दिन रात काम करते हैं, हमारे डॉक्टर्स, नर्सेस, वार्ड बॉय, पैरामेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मी। ये संजीवन बूटी है एक तरह से वैक्सीन कोविड से बचने के लिए। हनुमान जी लेके आए थे लक्ष्मण जी को बचाने के लिए। तो इस अभियान में, क्योंकि जनता की जिंदगी बचाने का अभियान है, सबका सहयोग मिले, कोई भ्रम ना फैलाए। अब आपको दिखाते हैं देश के अलग अलग शहरों में वैक्सीनेशन की क्या तैयारी है। दिल्ली में 81 सेंटर पर वैक्सीनेशन किया जाना है। इस अभियान के लिए सरकार के साथ ही प्राइवेट अस्पतालों को भी शामिल किया गया है। क्या एक्शन प्लान है, इंडिया टीवी संवाददाता भास्कर मिश्रा की एक रिपोर्ट में देखिए। मानवता पर आई अब तक की सबसे बड़ी संकट इस कोविड का इलाज ढूंढ लिया गया है।
16 जनवरी से टीकाकरण का अभियान शुरू हो जाएगा। राजधानी दिल्ली समेत देश भर में एक साथ ये अभियान शुरू होगा। राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो यहाँ पे 81 जगहों पे टीकाकरण का अभियान शुरू होगा और 8,100 लोगों को पहले दिन ही इसका टीका लगाया जाएगा। सबसे पहले जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको टीका लगाया जाएगा। अभी तक दिल्ली सरकार के आंकड़े के मुताबिक 2,40,000 लोगों के द्वारा रजिस्ट्रेशन किया गया है, लेकिन जो वैक्सीन अभी तक अवेलेबल है दिल्ली के पास में उसकी अगर बात करें तो उसके हिसाब से 1,20,000 जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको टीका दिया जा सकता है। सरकार का ये कहना है कि अभी सिर्फ सप्ताह में 4 दिन सोमवार, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार कोविड का टीका लगेगा। उसके बाद जैसे जैसे टीका उपलब्ध होता है इस अभियान में और तेजी लाया जाएगा और जो सिर्फ अभी 81 सेंटर्स हैं उसको बढ़ा के 1,000 तक किया जाएगा। सरकार ने ये जानकारी दी है कि ये जो महत्वपूर्ण सेंटर है, एक तरह से सबसे पहले याद होगा कि दिल्ली में जब कोविड एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हुई थी कोविड की, तो लोकनायक हॉस्पिटल को कोविड के लिए डेडिकेटेड किया गया था और इस टीकाकरण के अभियान में भी इस हॉस्पिटल का महत्वपूर्ण स्थान होने वाला है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री खुद यहाँ पे पहुँचेंगे इस टीकाकरण के अभियान के शुरुआत में और उम्मीद की जा रही है कि जैसे जैसे कोविड का वैक्सीन राजधानी दिल्ली में पहुँचेगा इस अभियान में और तेजी आएगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिलेगा। कैमरामैन सुनील के साथ भास्कर मिश्रा, इंडिया टीवी, दिल्ली। मुंबई जो कभी कोरोना का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बन गई थी, वो भी वैक्सीनेशन के इस मेगा अभियान के लिए तैयार है। हर सेंटर पर बीएमसी ने अपनी तैयारियों को पुख्ता कर लिया है। बैठकों का दौर लगातार जारी है ताकि जब कल वैक्सीन की शुरुआत हो तो कहीं कोई गलती की गुंजाइश न रह जाए। इसे लेकर आज एक फाइनल ड्राई रन भी किया जा रहा है। हम इस वक्त बीकेसी के कोविड वैक्सीनेशन सेंटर में मौजूद है। 16 तारीख को पहला फेज वैक्सीनेशन का शुरू हो जाएगा, जिसकी तैयारी पूर्ण की गई है। आज के दिन यहाँ पर ड्राई रन आयोजित किया गया है ताकि कोई खामियां रहे तो उसका पता चल सके। वेटिंग एरिया है ये, यहाँ पर सबसे पहले वैक्सीन लेने के लिए जो लोग आएंगे वो बैठेंगे। साथ ही साथ इसके ही बाजू में रजिस्ट्रेशन काउंटर है। 1,30,000 लोगों ने मुंबई शहर में रजिस्ट्रेशन किया है। उन लोगों की जानकारी यहाँ पर जुटाई जाएगी। साथ ही साथ उनके लिए काउंटर्स यहाँ पर शुरू किए गए हैं। ये रजिस्ट्रेशन काउंटर है, कुल 7 काउंटर्स यहाँ पर है। इसके साथ में कोई जानकारी अगर चाहिए होगी तो हेल्प डेस्क ठीक सामने है। इसके साथ ही साथ क्योंकि 1,30,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है तो शुरुआत एक तरह से ये कह सकते हैं कि बीएमसी की पूर्ण हो चुकी है। 9 सेंटर्स पर वैक्सीन दिया जाएगा और ये है मॉनिटरिंग रूम और साथ ही साथ यहाँ पर ऑब्जर्वेशन ये एरिया भी है। एक तरह से यहाँ की भी तैयारी पूर्ण हो चुकी है ऐसा दिख रहा है। बीएमसी 9 सेंटर्स पर 1,30,000 जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है, पहले फेज़ में जो फ्रंटलाइन वर्कर्स है उन्हें वैक्सीन दी जाएगी, ये कहना है बीएमसी का। और ये यहाँ पर ऑब्जर्वेशन एरिया में अगर किसी को कुछ बाधा पहुँचती है तो उनके लिए व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ क्रिटिकल केयर यूनिट यहाँ पर इस तरह से बनाया गया है। बीकेसी में सबसे पहले शुरुआत की गई थी कोविड केयर सेंटर की। ठीक उसके पास में ही ग्राउंड नंबर 9 है, यहाँ पर ये कोविड वैक्सीन सेंटर बनाया गया है। आज के दिन यहाँ पर ड्राई रन आयोजित किया गया है जिसमें यहाँ के डॉक्टर्स और साथ ही साथ यहाँ के वर्कर्स शामिल होंगे। ठीक सामने इसके वैक्सीन देने की व्यवस्था की गई है। वैक्सीन रूम है, इस तरह के 15 वैक्सीन रूम यहाँ पर बनाए गए हैं। लोग आएंगे, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन, साथ ही साथ वेटिंग और उसके बाद में वैक्सीनेशन के लिए यहाँ पर पहुँचेंगे। यहाँ पर उन्हें वैक्सीन दिया जाएगा जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है। फ्रंटलाइन वर्कर्स सबसे पहली लिस्ट में शामिल हैं जिन्हें ये वैक्सीन यहाँ पर दिया जाएगा। तो ये पूरी तैयारी बीएमसी की तरफ से बीकेसी में की गई है कोविड वैक्सीन सेंटर में। दौड़ती भागती मुंबई में वैक्सीन का ट्रांसपोर्ट इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है। इसे लेकर ग्रीन कॉरिडोर बनाने की क्या प्लानिंग है? इंडिया टीवी संवाददाता अतुल सिंह ने डीसीपी ऑपरेशन से बात की।
जहां कहीं भी अब वैक्सीन जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन होगा, उसको लेकर मुंबई पुलिस की तरफ से क्या सिक्योरिटी अरेंजमेंट की जाएगी, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ डीसीपी ऑपरेशन चैतन्य सर हैं, उनसे बात करते हैं। जी, इसमें वैक्सीनेशन में 3 अलग अलग एरियाज है जहां हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। एक जहां पर भी ये वैक्सीन की स्टोरेज होगी वहां हमारी सिक्योरिटी होगी। स्टोरेज पॉइंट से लेकर वैक्सीनेशन सेंटर्स को जब वैक्सीन ट्रांसपोर्ट होगी ताकि वो सेफ़ ट्रांसपोर्ट हो, उसके वजह से भी हम ट्रांसपोर्ट के दरमियान भी सिक्योरिटी देंगे। देन जहाँ वैक्सीनेशन एक्चुअली होने वाला है, जहाँ वैक्सीन नागरिकों को इंजेक्ट किया जाने वाला है, वहाँ भी फॉर क्राउड कंट्रोल एंड फॉर सेफ्टी ऑफ वैक्सीन्स वहाँ पुलिस की बंदोबस्त रहेगी। सर, जिस समय ये ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे वैक्सीन्स, क्योंकि अब जो है ज़्यादातर जो वैक्सीन्स आए हैं वो रात के समय में आई हैं तो बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं रहता है, लेकिन जिस समय ट्रांसपोर्ट की जाएंगे उस समय ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा रहती है। दिन के समय में अगर जब एक जगह से दूसरी जगह वैक्सीन्स ले जाया जाएगा तो क्या उस ट्रांसपोर्टेशन के दौरान भी आपकी टीम उनके साथ मौजूद रहेगी जहाँ कहीं भी ये वैक्सीन जाते हैं? या बिल्कुल रहेगी। फॉर सिक्योरिटी पर्पस ट्रैवल के वैक्सीन का ट्रांसपोर्टेशन के दरमियान भी पुलिस सिक्योरिटी रहेगी। और कोरोना वैक्सीन को लेकर हिंदुस्तान में उम्मीद की लहर है। कोरोना पर फाइनल प्रहार की तैयारी से हर किसी में जोश है, खुशी है, लेकिन कांग्रेस की सियासी राग वैक्सीन पर अब भी जारी है। कांग्रेस कह रही है वैक्सीनेशन प्रोग्राम का क्रेडिट बीजेपी ना ले और टीका भी पहले प्रधानमंत्री मोदी लगवाए। प्रधानमंत्री वैक्सीन का इफ्तिताह कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, उसकी पब्लिसिटी भी होगी। ये यकीनन एक इवेंट है, लेकिन इसको भारतीय जनता पार्टी की किसी जीत का इवेंट बनाने की कोशिश ना की जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बीमारी के इस काल के अंदर जिसमें लोग बेहद परेशान हैं, कम से कम सरकार बगले बजाने की बजाय या तालियां पीटने की कोशिश ना करे। देश के अंदर सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री को वैक्सीन लगानी चाहिए और मुख्यमंत्रियों को और कैबिनेट को लगवानी चाहिए ताकि देश के अंदर विश्वास पैदा हो सके। और मुझे ताज्जुब है कि जब सऊदी अरबिया का बादशाह लगवा रहा है, इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर लगवा रहा है, कनाडा का प्राइम मिनिस्टर लगवा रहा है, तो देश का प्रधानमंत्री हमारे क्यों नहीं लगवा रहे? सबसे पहले उनको लगवाना चाहिए। कश्मीर की जिंदगानी पर कैसे भारी पड़ रही है बर्फबारी, घाटी में ठंड ने कैसे तोड़ दिया है 25 साल का रिकॉर्ड, आपको दिखाएंगे एक एक तस्वीर एक छोटे से ब्रेक के बाद।